इंडिया की आजादी की लड़ाई बहुत लंबी और मुश्किल थी। ये बहादुरी, त्याग और दृढ़ता से भरी हुई थी। सदियों तक इंडिया पे ब्रिटिश राज था। बहुत सारे इंडियंस आजादी चाहते थे। वो अपना देश खुद चलाना चाहते थे। 19वीं सदी की शुरुआत से विरोध की भावना बढ़ने लगी। हर तरह के लोग इस लड़ाई में शामिल हुए। किसान, स्टूडेंट्स, वकील और राजे महाराजे सबने अपना योगदान दिया। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने के लिए ग्रुप्स और मूवमेंट्स बनाए। इन स्वतंत्रता सेनानियों को इंडियन क्रांतिकारी कहा जाता है। वो एक्शन लेने में विश्वास रखते थे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, अखबार छापे और हथियार भी उठाए। उनका लक्ष्य साफ था, इंडिया की पूरी आजादी। इंडियन क्रांति का नेतृत्व कई प्रेरणादायक लोगों ने किया। ये लीडर्स अलग अलग बैकग्राउंड और क्षेत्रों से आए थे। उन्हें जो एक करता था वो था अपने देश के लिए प्यार। वो इंडिया की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। कुछ सबसे प्रमुख नाम हैं भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और सुभाष चंद्र बोस। इनमें से हर क्रांतिकारी ने इस आंदोलन पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी कहानियां आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। ये लीडर्स एकता की ताकत समझते थे। वो जानते थे कि इंडिया सिर्फ मिलकर काम करके ही आजादी पा सकता है। उनकी बहादुरी और बलिदान ने एक आजाद इंडिया का रास्ता बनाया। भगत सिंह का जन्म 1907 में पंजाब में हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और स्वतंत्रता की लहरें उठ रही थीं। छोटी उम्र से ही उन्होंने ब्रिटिश राज के अन्याय देखे। उनके परिवार में भी स्वतंत्रता संग्राम की भावना थी, जिसने उनके विचारों को और भी प्रबल बनाया। वो क्रांतिकारी विचारों से बहुत प्रभावित हुए और अपनी जवानी में आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। भगत सिंह ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया, लेकिन बाद में उन्होंने सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना। सिंह पूरी आजादी में विश्वास रखते थे। उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं था, बल्कि एक समाजवादी समाज की स्थापना भी थी। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या HSRA बनाई। इस संगठन का उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी था। इस संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के जरिए ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना था। भगत सिंह और उनके साथियों ने कई साहसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। उन्हें उनके साहसी विरोध प्रदर्शनों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपने जीवन को देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। इनमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकना और भूख हड़ताल में भाग लेना शामिल था। इन कार्रवाइयों ने उन्हें जनता के बीच एक नायक बना दिया। सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और 23 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। उनकी गिरफ्तारी और फांसी ने पूरे देश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। अपनी छोटी जिंदगी के बावजूद भगत सिंह का प्रभाव बहुत ज्यादा था। उनकी विचारधारा और साहस ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। उनके साहस और क्रांतिकारी भावना ने उन्हें ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध का प्रतीक बना दिया। उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनका बलिदान आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। भगत सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और बलिदान की आवश्यकता होती है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रियासत की रानी थीं। उन्हें मणिकर्णिका तांबे के नाम से भी जाना जाता था और उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। उनका जन्म 1828 में हुआ था और उन्हें उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए याद किया जाता है। बचपन से ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में महारत हासिल की। 1857 के ब्रिटिश विद्रोह के दौरान वो विरोध की एक प्रमुख शख्सियत बन गई। इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। जब अंग्रेजों ने उनकी रियासत को हड़पने की कोशिश की तो रानी लक्ष्मीबाई ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी रियासत और अपने लोगों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। उनकी सेना में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बहादुरी और दृढ़ता ने उन्हें ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध का प्रतीक बना दिया। उनकी प्रेरणा से कई और लोग भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। हालांकि उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन 1858 में युद्ध में उनकी हार हुई और वो शहीद हो गए। उनकी मृत्यु ने स्वतंत्रता संग्राम को और भी प्रबल बना दिया। अपने छोटे से राज के बावजूद रानी लक्ष्मीबाई का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण था।
उनकी कहानी ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उन्हें साहस, दृढ़ता और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। आज भी उनकी वीरता और बलिदान की गाथा हर भारतीय के दिल में बसी हुई है। सेक्शन 5, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक लीडर। सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे। वे अपने करिश्माई व्यक्तित्व और जोशीले भाषणों के लिए जाने जाते थे, जो लोगों को प्रेरित करते थे। उनका जन्म 1897 में ओडिशा में हुआ था। बचपन से ही बोस ने असाधारण बुद्धिमत्ता और नेतृत्व के गुण दिखाए। हालांकि बोस गांधी जी के अहिंसक तरीके से सहमत नहीं थे। वे मानते थे कि स्वतंत्रता के लिए अधिक आक्रामक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वो सक्रिय विरोध के जरिए आजादी हासिल करने में विश्वास रखते थे। उनके विचारों ने उन्हें कांग्रेस के भीतर कई बार विवादों में डाल दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बोस ने जर्मनी और जापान जैसी एक्सिस ताकतों से समर्थन मांगा। उनका मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है। उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ उनके साथ लड़ने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक और इंडियन नेशनल आर्मी या INA बनाई। INA ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके काम विवादास्पद थे, लेकिन भारत की आजादी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता निर्विवाद थी। बोस ने अपने जीवन में कई बलिदान दिए और अपने अनुयायियों को प्रेरित किया। हालांकि बाहरी मदद से इंडिया को आजाद कराने की उनकी कोशिशें अंततः असफल रहीं, लेकिन बोस की विरासत जटिल और बहुआयामी बनी हुई है। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। सेक्शन 6, उनके कामों का असर। इन क्रांतिकारियों के कामों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने लाखों भारतीयों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनके बलिदान ने राष्ट्रवाद की आग को हवा दी और स्वराज की इच्छा जगाई। उनके संघर्षों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश शासन के अन्याय को उजागर करने में मदद की। इसने भारत में अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। क्रांतिकारियों की आजादी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता उन्हें बहुत भारी पड़ी। कई लोगों को कारावास, यातना और यहां तक कि मौत का सामना करना पड़ा। हालांकि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सेक्शन 7, आजादी की लड़ाई में अहम मोड़। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई मोड़ आए। इन घटनाओं ने आंदोलन को और हवा दी और भारत को आजादी के करीब लाया। 1857 का सिपाही विद्रोह हालांकि क्रूरता से दबा दिया गया था, लेकिन उसने विद्रोह की लपटें भड़का दी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाईं, ने व्यापक आक्रोश पैदा किया और स्वराज के लिए संकल्प को मजबूत किया। गांधी जी के अहिंसक आंदोलनों जैसे नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ने लाखों भारतीयों को लामबंद किया और ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी। अनगिनत क्रांतिकारियों के बलिदान के साथ इन मोड़ ने आखिरकार भारत की आजादी का रास्ता साफ किया। सेक्शन 8, अपने हीरोज को याद करना। आज इंडिया अपने क्रांतिकारियों को गर्व और कृतज्ञता के साथ याद करता है। उनकी कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। उनका बलिदान आजादी की कीमत की याद दिलाता रहता है। देश भर के स्कूल और यूनिवर्सिटी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए उनकी कहानियां पढ़ाते हैं। उनके सम्मान में मूर्तियां बनाई गई हैं और सड़कों के नाम रखे गए हैं। उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि राष्ट्रीय छुट्टियों और गंभीर कार्यक्रमों के साथ मनाई जाती है। उनका जीवन और काम पूरी दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि जुल्म के सामने भी मानव भावना जीत सकती है। सेक्शन 9, निष्कर्ष क्रांतिकारियों की विरासत। भारतीय क्रांतिकारियों की विरासत गहरी और स्थायी है। उन्होंने भारत के इतिहास और मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके साहस, बलिदान और आजादी में अटूट विश्वास ने एक आजाद भारत का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी कहानियां आज भी कई पीढ़ियों को एक न्याय संगत और समान समाज के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि आजादी की लड़ाई एक सतत प्रक्रिया है और जिन मूल्यों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, न्याय, समानता और स्वतंत्रता, वो कालातीत और